प्रभु यीशु मसीह के नाम में उपस्थित हुए आप सभी को जय मसीह की। आज हम DBTH फर्स्ट ईयर से जो सेकंड लेसन है हमारा, उस विषय को हम जानेंगे, उस विषय पे हम बात करेंगे और इस विषय का नाम है परमेश्वर कौन है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का हमारा विषय है परमेश्वर कौन है। जिस प्रकार हम DBTH के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टॉपिक में बाइबल क्या है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, उसके विषय में जानते हैं, तो सेकंड टॉपिक हमारा परमेश्वर को जानने पे होता है प्रियो। अब परमेश्वर को जानना क्यों आवश्यक है? जब हम बाइबल को प्रचार करते हैं, हम अपने आप को एक सच्चे मसीह कहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के बारे में जानना आवश्यक है। संसार में ऐसे कई से लोग हैं जो परमेश्वर को लेके अपनी अपनी धारणा, अपने अपने सोच को रखते हैं। तो क्या संसार में जाकर यदि हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बातों को बताते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति कौन है? हमें बनना चाहिए। यदि हम सबसे पहले परमेश्वर को जानेंगे, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और उनकी खूबियाँ क्या है। संसार में देखा जाए तो इस सारे संसार को मेरे प्रियो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर को जानने की कोशिश करता हो। संसार में हम आए दिन देखते आते हैं कि बहुत से लोग केवल इस संसार में जुड़ी गई हर एक अभिलाषाओं को, हर एक चीज़ों को वो बहुत अनुभव करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद वो यह नहीं सोचते कि ये किसके द्वारा दी गई है, ये किसने बनाई है। और परमेश्वर के बारे में तो वो सोचना ही बंद कर देते हैं मेरे प्रिय। और इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग समाज में पाए जाते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल ही नहीं मानते। स्पेसिफिकली दो तरह के या फिर दो वर्ग के लोग हमें समाज में पाए जाते हैं मेरे प्रिय। पहले वर्ग के लोग नास्तिक, जो परमेश्वर को नहीं मानते, और दूसरे वर्ग के लोग आस्तिक, जो परमेश्वर को मानते हैं। नास्तिक शब्द आपने कई बार कई पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। नास्तिक का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? नास्तिक का अर्थ यह है कि वह लोग या फिर उस कम्युनिटी के लोग, उस सोच को रखने वाले लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर है, उनका अस्तित्व है, ये बात कभी नहीं मानते। ये लोग कहलाते हैं नास्तिक। अब आस्तिक लोग क्या करते हैं? आस्तिक लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के हर एक चीज़ों को बताते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम भी परमेश्वर को मानते हैं, तो हम भी आस्तिक कहलाएंगे। ठीक है प्रियो, अब हम आस्तिक है और हमें नास्तिकों को परमेश्वर के बारे में सुनाना है, तो किस प्रकार से सुनाएंगे? किस प्रकार से परमेश्वर के बारे में उन्हें हमें बताएंगे? किस प्रकार से बता सकते हैं कि हाँ, यह परमेश्वर है और इनके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं? क्योंकि सच्चे मसीह होने के नाते संसार में सच्ची बातों को, बाइबल की बातों को जैसी लिखी गई है वैसे प्रचार करने का एक बीड़ा जो है हमें दिया गया है मसीहों के नाते, ताकि हमें इन बातों को सीख के दूसरों को भी बताना चाहिए। तो इन्हीं बातों के आधार पर कुछ बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर कौन है, इस विषय को और अच्छे से पहचान सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नास्तिक जो है वो क्या मानते हैं कि परमेश्वर को लेके उनकी धारणा क्या है, वो परमेश्वर को क्यों नहीं मानते? उनमें से एक पॉइंट को मैं आपको आज बताना चाहूँगा। वह परमेश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका यह कहना है कि आप आस्तिक लोग जो परमेश्वर को मानते हो, जो ये कहते हो कि हाँ परमेश्वर है, तो चलो ठीक है, हमने माना परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर को हमें दिखाइए। परमेश्वर है तो क्यों नहीं दिखाई देते? हम अपने आँखों से उन परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकते? उन परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं जान सकते? आपने बिना देख के विश्वास किया, वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अपने आँखों से किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, और जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम अपने आई से विटनेस नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर है इस बात को नहीं मानेंगे। सोचने वाली बात है, उनके बातों में भी हमें लॉजिक दिखाई देता है। तो एज अ ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह होने के नाते हमें बाइबल को बताना चाहिए, परमेश्वर कौन है, इस बात को उन्हें सिखाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते। इसके आधार पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 24वें वचन में देखेंगे। उस वचन में क्या लिखा गया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24वें वचन में क्या लिखा गया है, पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले और आत्मा और सच्चाई से करे। सबसे पहले ही वचन में हमें ये बात बताई गई है कि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा का अर्थ
परमेश्वर एक शक्ति है। पहली बात, क्या हम किसी शक्ति को या फिर जो चीज़ हमारे आंखों से नहीं दिखती, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? संसार में ऐसी कई चीज़ें, कई सारी चीज़ें संसार में परमेश्वर ने रखी है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम यह मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, कि वो है। अब इसी प्रकार परमेश्वर के बारे में भी बताया गया है कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं दिखाई देते। परमेश्वर इस शरीर रूप को इसीलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, और यदि हमें उस आत्मा को देखना है तो हमें आत्मा बन के इस शरीर को त्याग के जब हम जाएंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। एक और बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को लेके, परमेश्वर के स्वर और परमेश्वर के स्वरूप को लेके एक बात कहते हैं। इसी पुस्तक के 5वें अध्याय 37वें वचन में क्या बात लिखी गई है? 37। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप दिखा। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना। मतलब हम इस वचन के आधार पर यह कह सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। तो प्रश्न ये आता है कि क्यों नहीं देख सकते? इतना तो हमने जान लिया कि परमेश्वर इन आंखों से दिखाई नहीं देते और ना परमेश्वर के स्वर को हम सुन सकते हैं। तो क्यों नहीं सुन सकते, उस बात को भी हमें जानना जरूरी है। इस बात के आधार पर यशायाह की पुस्तक में एक बात लिखी गई। यशायाह की पुस्तक मेरे साथ निकालिए। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर के महानता को प्रकट करते हुए, परमेश्वर की एक अच्छाई या फिर कहा जाए तो उनके ग्रेटनेस को बताते हुए यशायाह की पुस्तक में एक बात लिखी गई है। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय आपने कई बार पढ़ा होगा, 2 से 4 वचन तक आप पढ़ने में सहायता करें। जिससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए है। उनके ये शराब अर्थात एक स्वर्गदूत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढापे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। तीसरे वचन में भी पढ़ लीजिए। एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बस मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि केरूब, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि केरूब नहीं, शराब। तो ये शराब एक स्वर्गदूत है। और सोचिए, स्वर्गदूत ही परमेश्वर के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। वह 2 से अपने मुंह को ढाके हुए है, 2 से अपने पाँव को और 2 से वह उड़ रहे थे। मतलब परमेश्वर के स्वरूप को देखने की योग्यता स्वर्गदूतों तक नहीं है। आप सोचते हैं स्वर्गदूत नहीं देख सकते, तो क्या हम भी नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट की है। स्वर्गदूत इतने शक्तिशाली होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संसार में जितने भी जीवित वस्तु है, जितने भी जीवित चीजें हैं, उन सारे चीजों में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है। संसार में हर एक चीज हमारी सेवा करती है ना। हवा, ये क्या है? एक स्वर्गदूत है। सोचिए, इतनी शक्तिशाली एक स्वर्गदूत परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकती। देखने की बात तो अलग है, वो अपने मुंह को ढापे और अपने पैरों को भी ढापे हुए। तो सोचिए, क्या इस शरीर में होते हुए हम परमेश्वर को देख सकते हैं? नास्तिक तो कहते रहेंगे कि आप परमेश्वर को क्यों नहीं दिखाते, लेकिन हमारा आंसर यह है कि इस शरीर में होते हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। इसके एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, ये है गर्मी का मौसम, गर्मियों का मौसम, और सबसे ज़्यादा गर्मियों के मौसम में 9 तपे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप सब जानते हैं, सुबह से ही गर्मी मतलब सिर पे मंडराने लगती है। ठीक है, अब 9 तपे में आप सुबह घर से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद धूप तो रहेगी। अब धूप रहने के बाद आप अपने सिर को हल्का सा ऐसे ऊपर उठाइए और बताइए कितने सेकंड तक आप सूरज को घूर के देख सकते हैं? कितने सेकंड्स तक? मिनट्स की भी बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। मैं कहता तो 1 सेकंड भी नहीं देख सकते। हम जैसे ही अपने इस चेहरे को ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, तभी हमारे आंखें जो है उस चीज़ को झेलने की शक्ति नहीं रखती। तो सोचिए, परमेश्वर द्वारा रखी गई एक स्वर्गदूत अर्थात सूरज को हम देख नहीं पाते इस शरीर में होते हुए, तो क्या परमेश्वर के स्वरूप को हम देख सकते हैं? सूरज को ही हम अपने आंखों से फेस टू फेस कभी नहीं देख सकते, तो क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं?
तो इसका आंसर है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, इस शरीर में होते हुए तो कभी नहीं देख सकते, है ना। तो इस बात के आधार पर हमें ये देखने को मिलता है या फिर ये समझने को मिलता है कि हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकते। पहला तो परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए नहीं देख सकते, और इस शरीर में होते हुए परमेश्वर को देखना असंभव है, क्योंकि शक्तिशाली स्वर्गदूत ही परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, तो सोचिए आप और हम कैसे परमेश्वर को देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैं अब आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। दूसरे पॉइंट पहले पॉइंट से अटैच है। अब पहले पॉइंट से कैसे अटैच है मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरे पॉइंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। पहले हमने देखा था कि नहीं देख सकते, लेकिन बाइबल के आधार पर, बाइबल हम जिस प्रकार हमें अपने वचन दिखाती है, बाइबल के आधार पर हम परमेश्वर को ज़रूर देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? बाइबल के आधार पर हम इस प्रकार से परमेश्वर को देख सकते हैं। रोमियो की पत्री में उसकी बात लिखी गई है। आखिर किस प्रकार बाइबल के आधार पर हम परमेश्वर को देख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, आपने कई बार पढ़ा होगा, पहला अध्याय उसका 20वां वचन पहला अध्याय 20वां वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है, यहाँ तक कि वे निरंतर है। 20वें वचन से फिर से देखें तो 3 पॉइंट हमें देखने को मिलती है। मैं तीनों पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले तो उसके अनदेखे गुण, पहला पॉइंट, परमेश्वर के अनदेखे गुण। ऐसी कौन सी चीज़ संसार में परमेश्वर ने रखी है जो अनदेखी है, और उस चीज़ को देख के हम परमेश्वर के अनदेखे गुणों को जान सकते हैं? कौन सी चीज़ है? एक बात बताऊँ तो संसार में एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे प्रतिदिन महसूस करते हैं। इवन अभी भी, जब कभी भी आप ये वचन सुन रहे हो या फिर यहाँ बैठे हुए, अभी भी हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वो क्या है? हवा। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या हमारे साथ रहती है? क्या चीज़ हमारे साथ रहती है मेरे प्रियो? हवा। तो सोचिए, बचपन से लेकर जब तक हम कफन में नहीं जाते तब तक हवा हमारे साथ रहती है। तो इतने समय में, इतने स्पैन में क्या किसी ने भी हवा को अपने आंखों से देखा? क्या अपने आंखों से विटनेस किया, मैंने हवा को देखा? क्योंकि हवा एक अनदेखे गुण को दिखाती है। हवा को हम आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन उसे प्रतिदिन हम महसूस जरूर कर सकते हैं। यह बताती है परमेश्वर के अनदेखे गुण। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है? अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। सनातन सामर्थ्य मतलब कभी ना अंत होने वाला उसका सामर्थ्य। अब सोचिए, कभी ना अंत होने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो इस संसार में ऐसी कई चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप सभी टीवी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे। टीवी में अभी एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो पैक कितने दिनों का रहता है? 1 महीने का। अब क्या करना पड़ता है हमें? उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, तब जाके हम 1 महीने फ्री वो चैनल या फिर कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं। तो सोचिए परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली सामर्थ्य को परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। एक टीवी को तो हमें हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, तो क्या संसार में रखी गई परमेश्वर की चीज़ें कभी रिचार्ज करने को आई? क्या परमेश्वर ने थोड़ी देर समय को रोक के उन चीज़ों को रिचार्ज किया? एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हम जो सूरज को देखते हैं, सूर्य देखते हैं, तो वो सूर्य कितने वर्षों से जल रहा है? सूरज की गर्मी को प्रतिदिन हम अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं, तो वो सूरज की गर्मी कितने सालों से जल रही है? सोचिए कितने सालों से जल रही है। अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्टों के आधार पर या फिर उनके कैलकुलेशंस पे हमें एक बात देखने को मिलती है कि सूरज पिछले 5 बिलियन ईयर से वो जलते आ रहा है। कितने वर्ष से मेरे प्रियो? 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन सालों से सूरज जलते आ रहा है, लेकिन उसकी गर्मी कभी कम नहीं हुई। सूरज को देख के हमें क्या जानना चाहिए? कि सूरज हमें परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य को दिखाता है। बाइबल से सब कुछ दिखा रहा हूँ मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यदि हम संसार में देखें तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर पाए जाते हैं। एक सूरज में परमेश्वर पाए जाते हैं। परमेश्वर के सनातन सामर्थ्य को यदि हमें जानना है तो सूरज को देख सकते हैं।
और तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है, और परमेश्वरत्व मतलब परमेश्वर को गुणों को प्रकट करने वाली कई सारी चीज़ है। परमेश्वर जिस प्रकार हमसे प्रेम करते हैं अपने पुत्रों से, संसार में ऐसे कई जंतुओं को, कई जीवों को, कई पशुओं को रखा है जो अपने से ज़्यादा अपने पुत्रों को या फिर अपने चिड़ियाओं को प्रेम रखते हैं। ये क्या बताती है, ये सारी चीज़ें क्या बताती है, ये परमेश्वर के परमेश्वरत्व को बताती है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, यदि हम संसार में देखें तब जाके हम परमेश्वर को देख सकते हैं। भजन संहिता में एक बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, आइए उस वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 19वें अध्याय में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हुए, उनके अद्भुत कामों को सृष्टि में प्रकट करते हुए क्या बात लिखी गई है। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान देती है, सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है, उनका शब्द सुनाई नहीं देता, उनका शब्द सुनाई नहीं देता, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। तीसरे वचन के आखिरी पद में हम ये देखते, उनका शब्द सुनाई नहीं देता लेकिन उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनका शब्द हम सुन नहीं सकते लेकिन उनका स्वर जो है पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर फैल गया है। इस चीज़ के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को देखते हैं। आप अपने डेली लाइफ में हर एक दिन आप परमेश्वर को देखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मुझे परमेश्वर क्यों नहीं दिखते या फिर मुझे परमेश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते। मेरे प्रियो, आप इस संसार में हैं, सोने से लेकर जागने तक, जब तक आप उठते हैं तब तक सोते हैं, हर एक चीज़ में परमेश्वर दिखाई देते हैं। आप आँख बंद करते हैं तब भी आपको परमेश्वर दिखाई देते हैं। संसार की हर एक चीज़ों में परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने गुणों को संसार की सारी चीज़ों में मेरे प्रियो प्रकट किया है। तो 2 पॉइंट्स तो हमने देख लिए कि परमेश्वर क्यों नहीं देखते, वह आत्मा है, और परमेश्वर को देख सकते, किस प्रकार देख सकते, सृष्टि के द्वारा देख सकते। अब तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। तीसरे पॉइंट के आधार पर हम बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये सृष्टि जो है, हम क्या मानते हैं, मतलब बहुत से लोग जो इस संसार में, वो क्या मानते हैं, जो अपने आँखों से देखते हैं वही मानते हैं। इस संसार में पैदा हुए हैं, हमें जो बातें सुनाई देने मिलती है, हम जो अपने आँखों से देखते हैं उसी चीज़ को मानेंगे, किसी नई चीज़ को तो हम मानेंगे नहीं। बहुत से लोग का ऐसा सोचना है मेरे प्रियो। अब ये हमें थर्ड पॉइंट में हमें ये देखने को मिलता है कि इस संसार की या फिर इस सृष्टि की रचना किसने की। साइंटिस्टों के आधार पर, वैज्ञानिकों के आधार पर हमें ये देखने को मिलता है कि सृष्टि की रचना या फिर सृष्टि एग्जिस्ट कैसे करती है, किस तरह से ये बनाएगी। तो बहुत से लोग का ये कहना है कि एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के द्वारा ये पूरे एवोल्यूशन, ये पूरे संसार में जितने भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट करनी प्रारंभ हुई। तो ये बात को जॉर्ज लेमेटर नामक एक साइंटिस्ट ने बताया मेरे प्रिय। मतलब ये सारी पृथ्वी या सारी सृष्टि, ये सारा यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, बिग बैंग की वजह से। एक बड़ा शब्द, उसको हिंदी में हम महाविस्फोट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक महाविस्फोट से क्या हुआ, ये सारी चीज़ की रचना की गई, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि वो विस्फोट का कारण कौन है, वो विस्फोट का कारण कौन है, किसके वजह से वो बड़ा विस्फोट हुआ। चलिए बाइबल में देखते हैं वो विस्फोट का कारण क्या है। इस बात को बाइबल में बताते हुए कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। आइए हम बाइबल के उत्पत्ति के उसके पहले अध्याय में ही देखेंगे। पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसके 3 वचन में कैसी बात हमें देखने को मिलती है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, बस हमें इतना ही चाहिए। क्या कहा परमेश्वर ने, उजियाला हो। परमेश्वर के शब्द को, जिस प्रकार मैंने यूहन्ना में आपको दिखाया था कि उसको स्वर को हम कभी नहीं सुन सकते, परमेश्वर का शब्द इतना शक्तिशाली है कि वो उसके वजह से एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के शब्द के द्वारा बिग बैंग कैसे हो सकता है, आपको भी प्रश्न आता होगा। सही में लॉजिकल प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचते एक शब्द से बड़ा बिग बैंग कैसे हुआ होगा। तो मैंने जिस प्रकार पहले कहा, संसार में रखी गई सारी चीज़ें किसके द्वारा रखी गई है, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने सारे संसार में हर एक चीज़ों को रखा है। तो एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जब कभी भी आप अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जब कभी भी बारिश होती है तो बादल गरजने लगते हैं। जब बादल हमारे आसपास के किसी जगहों पे गिरते हैं तो उसका साउंड, उसकी ध्वनि कितनी तेज़ होती है, मतलब डर जाते हैं हम लोग। जैसे वो बादल गरजता है, हमारा शरीर, हम डरने लगते हैं एकदम से, है ना, गूज़बम्स आने लगते हैं। क्यों?
उस बादल के गरजने को देख के ही हम इतना डर जा रहे हैं, तो सोचिए उस बादल को बनाने वाले, उस गर्जन को रखने वाले परमेश्वर की आवाज़ को यदि हम सुनेंगे तो क्या जीवित रह पाएंगे। उनका आवाज़ एक बड़ा सा विस्फोट है। इस बात के आधार पर मैं इब्रानियों की पत्री में आपको एक वचन दिखाना चाहूँगा, किस प्रकार परमेश्वर की आवाज़ एक बड़ा सा विस्फोट है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 26वां वचन, 12वां अध्याय 26वां वचन। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला डाला। उस समय, किस समय? आदि का समय, जो अभी हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला डाला, पूरे संसार को बना डाला। मतलब इस संसार को बनाने वाला ही है परमेश्वर। चलो यहां तक तो हमने जान लिया कि संसार को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब सोचिए, इस संसार से पहले भी परमेश्वर थे क्या? हमने ये तो मान लिया कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने संसार को बनाया। कैसे बनाया? अपने शब्द के द्वारा। और उस शब्द में इतनी ताकत छुपी थी कि एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ और ये पृथ्वी एग्जिस्ट करना प्रारंभ हुई। तो सोचिए, हम इतना मानते हैं कि लाइफ जो है या फिर जिंदगी जो है, जो जीवन जो है, वो बिग बैंग के द्वारा ही आया हुआ है। तो बिग बैंग से पहले क्या था? क्या था बिग बैंग से पहले? कितने साइंटिस्टों ने जवाब दिया, बोलते बहुत से मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़े, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, पृथ्वी बन गई। नहीं, ऐसे नहीं बनती ना, उसके पीछे एक शक्ति तो होनी चाहिए। तो आखिर शक्ति क्या है? प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 13वें वचन में हम पढ़ेंगे। मैं अल्फा मैं अल्फा और ओमेगा पहला और अंतिम। बस, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूँ। पहला और अंतिम हूँ। पहले से क्या मतलब है? क्या परमेश्वर पृथ्वी से पहले थे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पृथ्वी से पहले नहीं, वरन यूनिवर्स से पहले थे। जब यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब उसका वजूद ही नहीं था, तब से परमेश्वर थे। परमेश्वर कौन है? इस संसार की रचना करने वाले ही है परमेश्वर। इस संसार को बनाने वाले ही है परमेश्वर। वो बड़े सा विस्फोट जो हुआ था ना, वो और कोई नहीं, परमेश्वर की बोली थी। उस बोली की वजह से बड़ा सा विस्फोट हुआ और ये सारी चीज़ें बननी प्रारंभ हुई। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वह है इस संसार को बनाने वाला। चौथे पॉइंट में जाएंगे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वो है जो इस संसार के सबसे ज्ञानवान जाति को जन्म दिया। जिसने संसार की सबसे ज्ञानवान जाति क्या है? संसार की सबसे ज्ञानवान जाति मेरे प्रियो है ना तो वो कोई पक्षी है जो आकाश में उड़ती है, जो पशु है जो जमीन पे चलती है, या फिर समुद्र में रहने वाले कई मछलियां हैं। ये सब ज्ञानवान जाति के अंदर नहीं आती। परमेश्वर ने एक मूल से ही सारी सृष्टि की रचना की। तो वो आखिर वो ज्ञानवान जाति है क्या? चलिए देखते हैं। प्रेरितों के काम में उस ज्ञानवान जाति के बारे में बताते हुए एक बात लिखी गई है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 26वां वचन। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 26वां वचन। इसमें इतने अच्छे से लिखा गया है कि उसने एक मूल से मनुष्य की सब जातियों की सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। मतलब पृथ्वी की सबसे ज्ञानवान जाति क्या है? मनुष्य खुद है। क्योंकि मनुष्य आज के संसार में जो सोच सकता है वो कोई जंतु या कोई पक्षी या कोई समुद्र में रहने वाले मछलियां नहीं सोच सकती। संसार में मनुष्य ने जितनी तरक्की की है शायद ही किसी ने की होगी। हर एक फील्ड में चले जाए तो हर एक फील्ड में हम मनुष्यों ने तरक्की की है। जहां भी चले जाइए आप। आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी को बातें हैं। आज आप ये वीडियो इस कैमरे के माध्यम से देखते हैं कि सारी चीज़ें किसकी रचना है? मनुष्य की रचना है। इलेक्ट्रिसिटी को पाते हैं, इंसान के द्वारा की गई सबसे यूजफुल थिंग, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक भाग बन चुकी है। जिस प्रकार हमारा ये शरीर हमें जीने के लिए हवा पानी जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार आज के युग में मनुष्य को जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, करंट उतनी आवश्यक हो चुकी है मेरे प्रियो। तो सोचिए, इन सारे चीज़ों को बनाने वाला एक मनुष्य है। उस मनुष्य को बनाने वाला कौन है ना? तो यहाँ बात लिखी गई है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों की सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। एक ही मूल से। आखिर वो मूल क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं मनुष्य का एवोल्यूशन कैसे हुआ? एप्स के द्वारा हुआ, मंकीज, एप्स, उनके द्वारा मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ। आखिर हमें बाइबल क्या बताती है कि मनुष्यों का एवोल्यूशन कैसे हुआ? मनुष्य कैसे बनाए गए नहीं, मनुष्य कैसे जन्मे गए?
चलिए बाइबल से देखते, उत्पत्ति में ही देखते हैं। उत्पत्ति से कई सारे वचनों को हमने आज देख लिया, इसका आंसर भी उत्पत्ति में ही है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की आदम मिट्टी से रचा आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो यहाँ जिस मूल की बात की जाती है प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, वो मूल और कोई नहीं स्वयं आदम है। और आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से रचा, मतलब भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को आकार दिया, एक स्वरूप दिया, एक फेस दिया, एक बॉडी दी, एक पार्ट दिया। अब आदम उस समय निर्जीव था, है ना। भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा था, लेकिन आदम उस समय निर्जीव था, मतलब उसके अंदर जीवन नहीं था। अब आदम को जीवित प्राणी बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने शरीर, अपने अंदर जो आत्मा थी, अपने अंदर जो श्वास था, वो किस में फूका? आदम के नथनों में फूक दिया। और आदम कौन हुआ? जीवित प्राणी हुआ। परमेश्वर कौन है पता है? इस संसार के सबसे ज्यादा ज्ञानवान जाति की रचना करने वाली ही है परमेश्वर। और वो ज्ञानवान जाति और कोई नहीं, मनुष्य है। और मनुष्य की रचना करने वाला कौन है? परमेश्वर। आप लोग अभी तक हमने जितनी भी बातों को देखा, आप लोग ये कह सकते हैं कि बाइबल से हम कैसे मान ले कि यही सच्ची पुस्तक है और इसमें जो बातें लिखी गई है, जितनी भी बातें मैंने अब इससे लिखाई है आपको, कि वही सच है। जिस प्रकार DBTH फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टॉपिक में हम देखने को मिलता है कि बाइबल क्या है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये बाइबल किसी के मनुष्य के विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा से उभारे जाते और परमेश्वर की ओर से बोलते थे, लिखते थे। किसके द्वारा लिखी गई है? किसी मनुष्यों के द्वारा लिखी नहीं गई। मनुष्यों के द्वारा सिर्फ हस्तकला को लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है, लेकिन बोला इस बाइबल के अंदर जो बात है वह किसके द्वारा है? किसके द्वारा बताई गई है? पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे प्रिय, जितने भी बातों का भी हमने देखा, परमेश्वर कौन है, हमारा एक ही विषय था, एक ही सब्जेक्ट था हमारा, परमेश्वर कौन है। लेकिन उस परमेश्वर कौन है में हमने चार बातों को देखा। पहले बात को, परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते? परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए नहीं देख सकते। एक शक्ति है, इसीलिए नहीं देख सकते। सेकंड, परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इस संसार में रखी गई हर चीजों को यदि हम देखेंगे, इस संसार में रखी गई हर एक चीजों को हम परिशीलन करेंगे, उनको देखेंगे, उनको जानेंगे, तब हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मेरी पे थर्ड पॉइंट हमने देखा, हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? इस संसार में परमेश्वर, इस संसार की रचना करने वाला ही है परमेश्वर। मतलब इस सारे पृथ्वी को बनाने वाला, इस सारे संसार को, इस पूरे यूनिवर्स को, ये पूरा यूनिवर्स किसके वजह से एग्जिस्ट करता है? केवल और केवल परमेश्वर की वजह से। और चौथे पॉइंट में हमने देखा कि मनुष्य की सबसे ज्ञानवान जाति, अर्थात मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यह है परमेश्वर। हमारा प्रश्न सिर्फ एक ही था, लेकिन उसके आंसर कई सारे। ऐसे हम बाइबल में देखेंगे तो हर एक चीज़ों में हमें परमेश्वर दिखाई देता है, और परमेश्वर क्या है इस विषय को और बड़े तरीके से हम बता सकते हैं। फिलहाल इतने तक हम परमेश्वर को जानना ज़रूरी था। आशा करता हूँ कि जितने भी बातें आज आपने मेरे द्वारा सुनी है, उन बातों को आप समझे होंगे, इस विषय को आपने जाना होगा। इसी तरह बाइबल को सुनते रहिए और क्लासेस अटेंड करते रहिए और परमेश्वर के कामों में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। इन बातों के साथ अब मैं अपने इन वचनों को समाप्त करना चाहता हूँ।